स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, जो लोग बीए एसएससी सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं अब की बार, उन सभी के लिए क्वेश्चन बैंक मैं लेकर के आया हूं। और ये क्वेश्चन बैंक अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है बीएसएससी एग्ज़ाम में। तो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन बैंक ये जो है वह 18/12/2011 का जो हुआ था एग्ज़ाम उसी का है। प्रथम प्रश्न है, फटाफट करेंगे और जल्द करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद नहीं हो। और रेगुलर करिए किया जाएगा ये क्वेश्चन बैंक। मतलब दोस्तों, मॉर्निंग में आपको रेगुलर एक सेट मिल जाएगा, प्रत्येक दिन एक सेट आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले क्वेश्चन बैंक मैं करा दूंगा, उसके बाद मार्केट में जितना भी सेट होगा सारे सेट मेरे यहाँ मिलते रहेगा आप लोगों को। चलिए, प्रथम प्रश्न है कि केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र जो है वह खड़गवासला में है। कहाँ है? खड़गवासला। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एकमात्र मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मारा गया। तो किनको मित्र के द्वारा धोखा मिला है? तो वो है आपका उत्तर तात्या टोपे। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। बताए तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ है। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। उत्तर होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। ये राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो भारत चीन के बीच जो सीमा बनता है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच, डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच, स्टेटफोर्ड ये जर्मनी स्टेटफोर्ड के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये तीन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। सही तिथि क्रम बताना है, सही उत्तर का चुनाव कर या कूट का प्रयोग करके। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा घटना हुआ है, उसके बाद कौन सा घटना हुआ है। सबसे पहले बांग्लादेश का बनना, उसके बाद जब बांग्लादेश बना उसके बाद की बात होता है तो पोखरण में परीक्षण 1974 ईस्वी में हुआ था वो होगा। उसके आगे सिक्किम 22वां राज्य बना 75 में, और SLV3 लॉन्च हुआ, ठीक है। तो क्रम के अनुसार देखा जाए तो आपका उत्तर ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किन देश में समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा गुजरता है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। भूमध्य रेखा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। नेक्स्ट, चीन यात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, किसके काल में किया ये बताना है। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में किया है, तो अशोक नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, हर्षवर्धन होगा, वही मार देना है। उत्तर आपका होगा हर्षवर्धन के शासन काल में। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, तो किनके द्वारा का आह्वान किया गया। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक है वो कौन है। APJ अब्दुल कलाम साहब है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं कि भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा बी। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। राजतरंगिणी में किसका वर्णन है। तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। मैगिनोट रेखा
यूएसए कनाडा के बीच में आपको पता है, क्या पता है, 49वां डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। जर्मनी पोलैंड के बीच मननहीन, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि सतलुज नदी का उद्गम बताना है। सतलुज नदी का उद्गम होगा चाइना से है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, और पूछा गया था। तो नया जो भी एग्जाम होने वाला है इसी प्रकार से, इसी रिलेटेड से प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा। तो ध्वज की रूपरेखा अंगीकार जो हुआ था वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी, और डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? इसी प्रकार का प्रश्न वहां पे देखने के लिए मिलेगा, इसी से रिलेटेड अगल बगल का प्रश्न वहां मिलेगा दोस्तों। तो रेगुलर सेट आपको अगर चाहिए तो लाइक कर दें अपने दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर सेट एक मिल जाएगा आपको, जिससे कि आपकी तैयारियां बेटर हो जाएगी। तो पहली बार कब गाया गया? तो पहली बार गाया गया है 1911 ईस्वी में। कब? 1911। नेक्स्ट है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल तो आम है। तो कुछ एक दो प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको लवादुआ की तरह प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जो आपको जानकारी रहेगी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मजेदार प्रश्न है, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो तैयारियां में। नेक्स्ट चलिए, प्रश्न है कि दुनिया का नवीनतम देश है, दुनिया का नवीनतम देश पूछा था। 2011 की बात किया तो उस समय में हुआ था दक्षिणी सूडान गणतंत्र। अभी भी उसको मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवीनतम साक्षरता वाला प्रदेश, नवीनतम साक्षरता जिसकी साक्षरता सबसे कम है वो बिहार है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, एक प्रश्न बिहार से भी आया। और बिहार का जो भी इतिहास है, सम्राट अशोक, ये सब बिहार का ही इतिहास है, इतिहास से पूछ रहा है प्रश्न। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी उस समय नाम था, माने जिस समय अशोक शासन किया उस समय में बिहार की राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट कहता है कि ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री मंत्री रहा हो और संबंधित है। तो 2 बार मुख्यमंत्री 2011 का प्रश्न पूछा है तो बिहार, अभी तो 8 बार हो गए हैं नीतीश कुमार, तो 8 बार वाला प्रश्न पूछ देगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य इसमें बांग्लादेश नहीं है, वियतनाम है, ब्रुनेल है, म्यांमार है, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताए जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो वह राज्य कौन सा है? वो राज्य हो जाएगा बिहार। यहीं से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए हैं। सिख 10वें गुरु, देखिए टोटल मिलाकर के क्वेश्चन बैंक देखने के बाद पता चल रहा है कि आपका जो प्रश्न है बिहार के इतिहास से प्रश्न आ रहा है। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? 46 के में जब अंतरिम सरकार था उस समय में राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट है कि वैश्विक तापमान को बढ़ाने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बन कर लगाने वाला न्यूजीलैंड सबसे पहला देश था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति की? कहाँ पे? तो हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन साधारणीय, ठीक है, साधारणीकरण। तो यहाँ उत्तर आपका 1 पर चला जाएगा, करंट अफेयर्स है, तो ये पुराना करंट अफेयर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पाइए 31 नंबर प्रश्न। चलिए, कहता है इच्छा मृत्यु कानून देने वाला पहला देश, ये प्रश्न पूछता है। ये करंट पहले भी हिट था, आज भी हिट है,
पहला जो देश है वह नीदरलैंड है। इच्छा मृत्यु से अपनी कोई भी व्यक्ति मरता है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, उसके घर वाले नहीं फंसते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो उत्तर होगा चुनाव आयोग। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? दावोस पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, उत्तर जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? बेल बार्कर कप मिलता है मुक्केबाजी के लिए। नेक्स्ट है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच में स्थित है? तो तक्षशिला हो जाएगा सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है तक्षशिला। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच। कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह आनंद मठ से प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, सत्य नहीं है? तो गलत बात बताना है। तो मैं बताऊं महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलता है। कावेरी नदी आंध्र प्रदेश, ये गलत हो गया, ये आंध्र प्रदेश से नहीं है कावेरी। ठीक है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश है, तो गलत पूछ रहा है, तो उत्तर आपका जाएगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गंगूबाई हंगल। ठीक है, उत्तर होगा गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कोलंबो से अल्मोड़ा की बात करता है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला जाता है। उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न दिया हुआ है। तो जितना भी क्वेश्चन बैंक है सबसे पहले क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, उसके बाद आपके मार्केट में जितने भी सेट है सारे सेट को मार जाना है, तो तैयारियां बेटर हो जाती है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक आप सभी को पता है एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा परमाणु ऊर्जा आयोग से। किससे? परमाणु ऊर्जा आयोग से। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर होगा हैदराबाद में। प्रश्न अगला है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं तो व्यक्ति का वो है लिएंडर पेस साहब। ठीक है, कौन है? लिएंडर पेस, हॉकी खिलाड़ी। नेक्स्ट है कि लॉ निम्नलिखित में से, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा, टेनिस खिलाड़ी है लिएंडर पेस, हॉकी नहीं, मैंने हॉकी बोला। लिएंडर पेस क्या है? टेनिस खिलाड़ी, ये याद रखिएगा। लव शब्द पूछता है, बार बार पूछता है और बहुत सारे प्रश्न एग्जामों में पूछा हुआ है। लव शब्द टेनिस से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? हुआ था उस समय में 14 में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है। एक करंट अफेयर्स आपका पूछेगा राष्ट्रमंडल। ठीक है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन पूछेगा, मैसूर में है। मैसूर पड़ता है कर्नाटक। नेक्स्ट है कि उस राज्य का नाम बताए जहां अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो वो राज्य कौन सा है? तो बिहार है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? तो इस चारों में टेनिस खिलाड़ी है ग्रेग जॉन्स। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है, उस समय में राज्यपाल पूछा था तो समझ जाइए। देखिए मैं आपको एक बता दूं इन्फॉर्मेशन, ये याद रखिएगा, कर्नाटक के थे उस समय में भारद्वाज। लेकिन एक बात मेरी बात सुन लीजिए कि BSSC के एग्जाम में एक राज्यपाल का प्रश्न उस समय में बहुत पूछता था, प्रत्येक एग्जाम में पूछता था। तो राज्यपाल आपको याद होना चाहिए, जो नया नया बदला है उसको आप लोग याद कर ले। नेक्स्ट है, और ये मैथ है मेरे दोस्तों, मैथ को नहीं करना है, हमको करना क्या है, हाँ, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस के लिए जाना जाता है? तो H5N1 याद रहेगा, H5N1 होना चाहिए उत्तर, H5N1। एक सेकेंड, हाँ H5N1 क्या होगा? इस प्रकार से देगा वहाँ पे H5N1। ठीक है।
बर्ड फ्लू के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड में दोस्तों, चलिए अगला है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ पूछ रहा है। सिम का अर्थ होता क्या है? तो इस सिम का जो ये अर्थ होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। उत्तर आपका बी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारी पिंड शयनकाल वृत रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो चमकने वाला शुक्र ग्रह है सबसे अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि समुद्री शीतल पवन बहती है। पूछेगा समुद्री पवन किसे कहते हैं और स्थल पवन किसे कहते हैं। यह प्रश्न बार बार पूछा है बीएसएससी में। ठीक है, तो समुद्री पवन मैं आपको बता दूं, समुद्री पवन होता है दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलता है। समुद्र से दिनों में भूमि की ओर जब चलेगा तो शीतल शीतल हवा लगेगी, तो समुद्री पवन कहते हैं उसको। वही स्थल पवन कहेगा तो रात्रि में, उसका उत्तर होगा रात्रि में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवनें। ठीक है, तो ये उत्तर आपका होगा बी पर। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट मैथ है, मैथ को छोड़ना है। अगला है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करवाने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगा? ये प्रश्न बार बार पूछा है बीएसएससी में। ठीक है, तो सुस्त हो जाता है। चंद्रमा पर ले जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण वहाँ थोड़ा 1/6, आपको पता है 1/6 कम हो जाता है। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में जाती है, याद रखिएगा, वायु से अगर जैसे ही वो कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगी? तो केवल तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होंगे? परिवर्तित, प्रभावित होंगे। तो तरंग दैर्घ्य और वेग जो होता है वह प्रभावित होता है, बाकी कोई चीज प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा सबसे बेटर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक पिंड का कुल दूरी आधा भाग वेग v1 यात्रा करता है और शेष आधा भाग v2 करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो उस पिंड का औसत वेग होगा 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। क्या मैं बता दूं फिर से, क्या होगा? 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, ऐसे। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? तो एक्स किरणें तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है। उत्तर आपका जाएगा बी पर। कहता है मनुष्य के नेत्र में रेटिना पर बनता है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है ये पूछ रहा है आपसे। तो वास्तविक बनता है और क्या बनता है? उल्टा बनता है, और उसको माइंड सीधा करके मेरे दोस्तों देख लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? तो जिप्सम क्यों मिलाया जाता है पूछ रहा है आपसे। तो सेटिंग दर को मंदित करने के लिए, ताकि जमे नहीं सीमेंट। उत्तर आपका डी पर जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बताना है। तो सबसे मुख्य अवयव मैं आपको बता दूं, मजेदार प्रश्न पूछा है और ये बार बार पूछता है, मीथेन है। एक सेकेंड, मीथेन हो गया। चलिए कुछ प्रश्न आपके, 1-2 प्रश्न इधर बचे हुए हैं। एस्बेस्टस, देखिए रीजनिंग और मैथ मिला करके 75 प्रश्न पूछा जाता है। रीजनिंग मैथ 50 रीजनिंग रहता है और 25 मैथ रहता है। ठीक है, चलिए अगला है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग बता दीजिए। तो एस्बेस्टस से होने वाला जो प्रमुख रोग है वह है एम्फेस्मा। उत्तर आपका जाएगा ए। इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन में दोस्तों अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है, तो होगा पेनक्रियाज द्वारा अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। अगला है मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां, मतलब दोस्तों पैर की जो हड्डियां होती है वह खोखली होती है और उसका नाम है फेबुला और टिबिया। और आज का अंतिम प्रश्न है कि विटामिन की कमी से होने वाला विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस।
तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। और प्रत्येक दिन आपको कोशिश करूंगा कि एक सेट में आपको प्रदान करूं, 20 मिनट में आपका टोटल एक क्वेश्चन बैंक हुआ। फिर अगला दिन मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन बैंक लेकर के आऊँगा और एग्जाम तक जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में होंगे सभी को कराने का कोशिश मैं करूँगा। मिलते हैं भैया। आप लोग नहीं जुड़े हैं मेरे दोस्तों, तैयारियाँ कर रहे हैं तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।